जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों आज है 19 नवंबर 2024 और 19 नवंबर 2024 से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आज जो हमारी क्लास होगी वो यहाँ पे लास्ट क्लास होगी इस फॉर्मेट में। कल से हम स्टूडियो फॉर्मेट में क्लास लेंगे और आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ वापस रीवा से इंदौर और वापस से मैं इंदौर पहुंच रहा हूँ मेरे दूसरे घर। तो फ्रेंड्स वहां से आपकी क्लास स्टूडियो से होने वाली है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपकी क्लास होगी। तो बहुत ध्यान से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सुनिएगा और हर एक पॉइंट को आप समझिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी के लिए मोटिवेशन थॉट है। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। दोस्तों हमारे पास समय है, हमारे पास धैर्य है, हमारे पास मेहनत करने की आदत है। अगर हम इन चीजों को अपनाते हैं तो डेफिनेटली हमारा समय बदलेगा। थोड़ा समय लगेगा लेकिन बदलेगा जरूर, क्योंकि दोस्तों कोयले को भी हीरा बनने में टाइम लगता है। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में रिसेंटली में स्टार्ट हो गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने इस साल ब्रिक्स समिट सुना है, अब G20 शिखर सम्मेलन के बारे में पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान रखिएगा, ब्राजील में स्टार्ट हो गया G20 शिखर सम्मेलन। ब्राजील में होना था, आप सभी को करंट अफेयर्स तो मैंने पढ़ाया था, अभी स्टार्ट हो चुका है। तो ब्राजील की कैपिटल रियो डी जेनेरियो, वहां पे G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जा रहा है और ये 18 और 19 नवंबर यानी कल और आज ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस सम्मेलन में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी यहां पे शामिल हो रहे हैं। देखिए G20 शिखर सम्मेलन का सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है, यह ध्यान में रखना है। तो यह है एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण, यानी कि बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लेनेट। सस्टेनेबल प्लेनेट का मतलब क्या होता है, यानी हम प्रकृति को बिना नुकसान किए हुए अगर हम प्रगति करते हैं तो इसे सस्टेनेबल कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर हम बात कर ले तो एक ट्रोइका नाम आता है। तो ट्रोइका क्या है, तो G20 का ट्रोइका का हिस्सा है भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। ट्रोइका मतलब 3 ग्रुप है देश, भारत है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका इसमें इंक्लूडेड है। अब दोस्तों बात यहां पे G20 की आ रही, तो G20 के बारे में आपको सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। देखिए G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई है और इसका काम होता है स्टेबिलिटी लाना, वित्तीय फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ लाना। G20 का जो सबसे पहला यहाँ पे समिट हुआ था वो वॉशिंगटन अमेरिका में ऑर्गेनाइज किया गया था 2008 में। देखिए 2023 का जो सम्मेलन था यानी लास्ट ईयर भारत में हुआ था, आपको याद होगा मंडपम जगह है दिल्ली में। और 2024 का सम्मेलन हो रहा है ब्राजील में, नेक्स्ट ईयर होगा साउथ अफ्रीका में और फिर 2026 का सम्मेलन होगा अमेरिका में। तो आपको मैंने पूरी लिस्ट बता दी है, ध्यान रखिएगा, कोई भी सवाल आए बस आपको मैंने पूरा कंसेप्ट बता दिया। अब देखिए जो G20 के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब की जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है पूरी दुनिया में लगभग 85% है। दुनिया भर के 75% का व्यापार G20 ग्रुप्स करते हैं और दुनिया की 2/3 पॉपुलेशन आपको G20 में देखने को मिलेगी। रिसेंटली में अभी दोस्तों इसमें एक नया मेंबर जोड़ा गया है जो कि अफ्रीकन यूनियन है, G20 का नया मेंबर बन चुका है 9 सितंबर 2023 को। यहां पर आप देख सकते हैं G7 में 7 कंट्रीज हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जब इसमें रशिया शामिल था तब ये G8 था और जब इसमें 8 कंट्रीज में ये अदर कंट्रीज जोड़ दी जाए यानी 9th अर्जेंटीना, 10th ऑस्ट्रेलिया, 11th ब्राजील और यहाँ पर 12th चाइना, 13 यूरोपियन यूनियन और 14 इंडिया, 15th इंडोनेशिया, 16th मैक्सिको, 17 सऊदी अरब, 18 साउथ अफ्रीका, 19 साउथ कोरिया, 20 टर्की और इसके साथ आपको ध्यान रखना है अफ्रीकन यूनियन। तो अब हो गया G20, G21 हो चुका है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। दूसरा प्रश्न आइए यहां पे पढ़ते हैं। एटीपी फाइनल 2024 का खिताब रिसेंटली में किसने जीता, आपसे पूछा जा रहा है। तो एटीपी फाइनल 2024 का टाइटल जीता है जैनिक सिनर ने जीता है। जैनिक सिनर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, ये इटली के प्लेयर हैं। देखिए इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन इन्होंने जीता है, ध्यान रखिएगा, जो साल का सबसे पहला ग्रैंड स्लैम है और लास्ट ग्रैंड स्लैम है, दोनों ही इन्होंने जीत लिया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे एटीपी होता क्या है। तो एटीपी का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। तो इटली के जो जैनिक सिनर हैं इन्होंने अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को हरा करके एटीपी फाइनल 2024 का टाइटल अपने नाम किया है। जैनिक सिनर एटीपी फाइनल जीतने वाले इटली के सबसे पहले टेनिस खिलाड़ी भी बन चुके हैं। देखिए एटीपी जो फाइनल था, ये जो आयोजन था ये इटली में ऑर्गेनाइज किया गया और डबल्स का खिताब जर्मनी के
केविन क्राविट्स और टीम पुट्स की जोड़ी ने जीता है। ठीक है, तो एटीपी फाइनल जो टूर है ये सीजन एंडिंग चैंपियनशिप होता है। इसके बाद आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट चैंपियनशिप है वो नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेंगी। हम बात कर लेते हैं एटीपी की, तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। 1972 में इसे स्थापित किया गया था और इसमें खासकर जो प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर होते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाता है। देखिए, WTA का फाइनल अभी रिसेंटली में हुआ था और यहां पर एकल खिताब जीता कोको गॉफ ने, जो कि अमेरिका से बिलोंग करती हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन के बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि साल का सबसे पहला और आखिरी ग्रैंड स्लैम होता है। जैनिक सिनर ने जीता है। क्लियर है, तो यहां पर जैनिक सिनर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के स्क्रीन पर है रहा। भारत के भारी उपग्रह GSAT-20 को कौन सा देश लॉन्च करे, कौन लॉन्च करेगा? हु विल लॉन्च इंडियाज हैवी सैटेलाइट GSAT-20? तो देखिए, जो अमेरिका में आपको स्पेसएक्स देखने को मिलेगी और एलोन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स, टेस्ला और इसके अलावा दोस्तों ट्विटर आप सभी जानते हैं, जहां जहां एक्स लगा हुआ है वो सारे आप दे समझ लीजिए वो एलोन मस्क की कंपनी है। तो स्पेसएक्स ने फैसला किया है कि 19 नवंबर यानी आज भारत का जो सबसे हैवी उपग्रह है GSAT-20 इसको लॉन्च किया जाएगा और इस सैटेलाइट को स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया जाएगा। कौन सा रॉकेट? फाल्कन 9। तो GSAT-20 की जो लॉन्चिंग है अमेरिका में फ्लोरिडा के केप कैनावेरल में की जाएगी। ठीक है, तो GSAT-20 जो है भारत का सबसे हैवीएस्ट सैटेलाइट है और ये एक संचार सैटेलाइट है, मतलब कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसका इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, तो स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला भारत का सबसे पहला मिशन होगा। GSAT-20 का सबसे पहला जो टेस्ट हुआ था 23 जून 2022 को हुआ था। हम जान लेते हैं फाल्कन 9 रॉकेट के बारे में। तो फाल्कन 9 जो है एलोन मस्क की लोकप्रिय एरोस्पेस कंपनी है और स्पेसएक्स के द्वारा विकसित 2 स्टेज रॉकेट है। ठीक है, और स्पेसएक्स के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो रॉकेट है वो फाल्कन 9 रॉकेट है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे थे और पहला प्रश्न है लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन है? तो ये है गणेश वासुदेव मावलांकर। भारत में मसालों का प्रदेश है किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। यामा किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की रचना है। तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपने अगर करेक्ट दिया है तो आप सभी बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत नॉलेज। अगर आपको नहीं पता था तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, 3 क्वेश्चन और हैं जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। मेगास्थनीज किसके राजदूत थे? वायुयान की गति किससे मापी जाती है? और मुख से निकली लार किसका पाचन करते हैं? इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे देना। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के स्क्रीन पर रहा। हाल ही में तूफान मैन-ई ने किस देश को प्रभावित किया है? विच कंट्री हैज बीन रिसेंटली अफेक्टेड बाय टाइफून मैन-ई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फिलीपींस। फिलीपींस इसका सही आंसर हो जाएगा। तो तूफान मैन-ई जो है फिलीपींस देश को सबसे ज्यादा अफेक्ट किया है, खासकर आपको नॉर्दर्न फिलीपींस में आपको ये तूफान देखने को मिलेगा। तो फिलीपींस का एक मेन आइलैंड है, इसका नाम है लुजोन। यहां पे ये तूफान आया था और इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसे पेपिटो कहा जाता है। फिलीपींस में लगभग हर साल आपको 20 टाइफून तूफान देखने को मिलेंगे। अब देखिए, रिसेंटली में भारत में एक तूफान आया था जिसे कहते हैं दाना। जो दाना तूफान था भारत के ओडिशा राज्य को इसने प्रभावित किया। इसका नामकरण कतर ने किया है। कई बार सऊदी अरब भी देखने को आपको मिलेगा। इसके अलावा अमेरिका में आपको हेलेन तूफान और हरिकेन मिल्टन, इन दोनों तूफान देखने को मिले। अमेरिका स्टेट में फ्लोरिडा को उसने अफेक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी की स्क्रीन पर रहा। भारत ने कल्याण कार्यक्रम के लिए किस देश को खाद्यान्न भेजा है? इंडिया ने फूड ग्रेन सेंड किया वेलफेयर प्रोग्राम के लिए किस देश को? तो दोस्तों ये देश है सूरीनाम। ध्यान रखिएगा, ये सूरीनाम देश है जहां पर कल्याण कार्यक्रम के लिए यहां पर खाद्यान्न भेजा गया है। तो भारत, आप ये देख सकते हैं इसमें पूरा फूड ग्रेन्स है जो हमने सूरीनाम को दिया है। तो भारत ने यहाँ पे सूरीनाम की हेल्प करी है और यहाँ पे 425 मैट्रिक टन का पूरा एक खेप भेजा है। और यहाँ पे जो दोनों देशों के बीच में रिश्ते हैं सूरीनाम भारत के बीच में बहुत ही अच्छे हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारे हिंदू, बहुत सारे इंडियंस देखने को मिलेंगे। और जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है हमारे सूरीनाम के साथ 1976 से स्टार्ट किए गए। आप सूरीनाम की लोकेशन को देख लेते हैं, कहाँ पे सूरीनाम है। तो आप ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का मैप देख रहे हैं और ये वाला जो ग्रीन वाला हिस्सा ये सूरीनाम का है। ठीक है, सूरीनाम आप यहां पर इसकी लोकेशन आपने समझ ली होगी। ऊपर कैरेबियन सी है, यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजर रहा है,
साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से, आप देख सकते हैं इक्वेटर भी यहाँ से गुजर रहा है, तो आप यहाँ पर लोकेशन को समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे साउथ अटलांटिक ओशन है। देखिए जो सूरीनाम है इसकी कैपिटल है पारामरीबो। चंद्रिका प्रसाद संतोखी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। सूरीनामी डॉलर यहाँ की करेंसी है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में डेफिनेटली आपसे इन सबसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लियर है? चलिए दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं स्टडी कर एप्लीकेशन की, जिससे आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। जो क्लास आप सभी देख रहे हैं वो है डेली करंट अफेयर्स, तो इसकी पीडीएफ आपको ठीक आधे घंटे के बाद यहाँ पे मिल जाएगी। आप क्लास पढ़िए, उसके बाद पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। शाम को टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी पीडीएफ 5 बजे। ई बुक्स टेस्ट सीरीज टेस्ट पास को आप एनरोल कर सकते हैं। ई बुक्स में आपको हर मंथ की मंथली करंट अफेयर्स हिंदी इंग्लिश मीडियम में मिलेगी। टॉपिक वाइज करंट अफेयर, मैराथन क्लास पीडीएफ जो भी मैं पढ़ाता हूं उन सब की पीडीएफ आपको यहीं पे मिलेगी। जीके जीएस की सभी विषयों की ई बुक्स भी आपको यहीं पे अवेल कराई गई। करंट अफेयर्स अक्टूबर मंथ 2024 का 150 एमसीक्यू के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आप 10 महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक, दोनों मीडियम में। आइए देखते हैं दोस्तों आज की नॉलेज फैक्ट्री को। आज की नॉलेज की फैक्ट्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जीके प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। भूकंप तरंगों को एक यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका क्या नाम है? सैडल चोटी। क्या नाम है इसका? सैडल चोटी इसका नाम है। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में? तो हरियाणा में आपको सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी देखने को मिलेगा। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका नाम है यांगत्जी, जो कि चाइना में है। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। विश्व रोगाणु रोधी प्रतिरोध जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन एंड हाउ लॉन्ग विल वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अवेयरनेस वीक विल बी ऑब्जर्व? तो दोस्तों ध्यान में रखना 18 से लेकर 24 नवंबर के बीच में विश्व रोगाणु रोधी प्रतिरोध जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा। देखिए दोस्तों अब ये दिवस क्यों मनाया जाता है तो मैं आपको पूरा डिटेल से समझाता हूं, तो आप बस डेट याद रखना 18 से लेके 24 नवंबर। तो रोगाणु रोधी प्रतिरोध जो है, आपको पता है कि अगर आप बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो यहाँ पे इतनी रेजिस्टेंस बॉडी में आ जाती है कि आप जितनी एंटीबायोटिक्स ले लीजिए आपके शरीर में डिसीज को लेकर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और एंटीबायोटिक्स का बहुत नुकसान भी होता है। तो इसी चीज को लेकर के लोगों को अवेयर किया जा रहा है। प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस टुगेदर, इसकी आपकी थीम आपको याद रखना है, ठीक है। तो 2024 का थीम भी यहाँ पर देखिए, ये है एजुकेट एडवोकेट एक्ट नाउ, ये इसकी थीम है। रोगाणु जो रोधी प्रतिरोध है ये तब होता है जब हमारे संक्रमण पैदा करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं और दवाओं के प्रति वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, प्रतिरोध डेवलप कर लेते हैं, तो रोगाणु रोधी प्रतिरोध डेवलप हो जाता है, ठीक है। क्लियर है? तो सूक्ष्म जीवों में विकसित होता है, ना कि पूरे शरीर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रेजिस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी की स्क्रीन पर रहा। वोलोंगोंग विश्वविद्यालय का संबंध किस देश से, जिसने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना सबसे पहला परिसर खोला है? द यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विच हैज स्टार्टेड इट्स कैंपस इन गुजरात गिफ्ट सिटी? तो ये ऑस्ट्रेलिया का है। वोलोंगोंग विश्वविद्यालय जो है ऑस्ट्रेलिया का, ध्यान रखिएगा। तो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना सबसे पहला भारत में कैंपस खोला है, और इसका जो मेन काम होगा वो यहाँ पे वित्तीय प्रौद्योगिकी यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम प्रदान करना इसका मकसद होगा। तो गिफ्ट सिटी जो है कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में गिफ्ट सिटी देखने को मिलेगी। बहुत ही हाईटेक सिटी है और इसे कहा जाता है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी कहा जाता है। गिफ्ट का फुल फॉर्म याद रखिएगा। खासकर आपको जो गिफ्ट सिटी को डेवलप किया गया है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज और टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए इसे डेवलप किया गया है। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो आपको पता होना चाहिए, आइए यहाँ पे समझते हैं। और यहाँ पर देखिए, दुबई नॉलेज पार्क में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का सबसे पहला विदेशी परिसर का उद्घाटन रिसेंटली में किया गया है। देखिए आईआईटी मद्रास के सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर की स्थापना की गई, कहाँ पे? तंजानिया के जंजीबार आइलैंड पर इसकी स्थापना की गई है। क्लियर है? आईआईटी दिल्ली ने दोस्तों अभी रिसेंटली में अबू धाबी यूएई में सबसे पहला अपना अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है। मेलबर्न विश्वविद्यालय ने एक अपना केंद्र खोला है न्यू दिल्ली में। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो कि एजुकेशन से रिलेटेड थे, यानी जो कैंपस से रिलेटेड थे वो मैंने आपको बता दिए।
आइए यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के स्क्रीन पर। भारत का 56 नंबर का टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया? विच इज 56 टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया? ठीक है, तो भारत का 56 नंबर का टाइगर रिजर्व है गुरु घासीदास तमोर पिंगला, जो कि छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा। ये छत्तीसगढ़ में आपको टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। भारत में अब टाइगर रिजर्व की संख्या 56 हो गई। टाइगर रिजर्व वो जगह होती है जहां पे हम टाइगर्स को संरक्षित करते हैं। क्लियर है? तो केंद्र सरकार ने इसको अभी यहां पर देखिए 56 नंबर का गुरु घासीदास तमोर पिंगला को देश का 56 नंबर का बाघ अभ्यारण्य यानी टाइगर रिजर्व घोषित किया है। ये टोटल 2829 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है और देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो दोस्तों जो गुरु घासीदास है ये राष्ट्रीय उद्यान है गुरु घासीदास, और दूसरा तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य, दोनों को मर्ज करके बनाया गया है। और तमोर पिंगला आपको जो अभ्यारण्य देखने को मिलेगा सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। नो योर मेडिसिन ऐप किसने लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च्ड नो योर मेडिसिन एप्लीकेशन? तो नो योर मेडिसिन एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया फ्रेंड्स? डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने लॉन्च किया, जो भारत के वर्तमान में स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, भारत के खेल मंत्री, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय संभाल रहे डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने खेलों में डोपिंग होती है जिसमें एथलीट ड्रग्स लेकर के परफॉर्म करते हैं, अपनी बॉडी को खराब भी करते हैं और स्पोर्ट्स स्पिरिट को खराब करते हैं। तो डोपिंग के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए नो योर मेडिसिन यानी KYM एप्लीकेशन को स्टार्ट किया गया है। इस एप्लीकेशन में खिलाड़ी और जो कोच हैं, पूरी जो यहाँ पे खेल कम्युनिटी है, तो डोपिंग रोकने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। अभी दोस्तों बहुत सारे एप्लीकेशन पोर्टल लॉन्च किए गए, ये एक साथ उन सभी पोर्टल एप्लीकेशन को समझ लेते हैं। FCI शिकायत निवारण एप्लीकेशन, तो ये भारतीय खाद्य निगम FCI के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर आपको किसी प्रकार की शिकायत करनी है फूड से रिलेटेड, ठीक है, तो आप यहां पर जाइए और आप अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों एक पेड़ मां के नाम, ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें प्लांटेशन किया जा रहा है और यहाँ पे जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर है ज्योतिराज सिंधिया ने इसे स्टार्ट किया है। निवाहिका वेब पोर्टल NIT कलिकट ने स्टार्ट किया है। असम सरकार ने हाथी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। निर्माण पोर्टल को कोल इंडिया लिमिटेड ने, रेलवे सुरक्षा बल ने संज्ञान एप्लीकेशन को लॉन्च किया ताकि आपको नए कानूनों के बारे में पता चल सके। सारथी 2.0 एप्लीकेशन सेबी ने लॉन्च किया है ताकि आपको इन्वेस्टर्स को उनके राइट्स के बारे में पता चल सके। अगर उनके साथ कोई फ्रॉड होता है तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन उनकी मदद करेगा। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सभी की स्क्रीन पर रहा। GT ओपन में महिलाओं की कंपाउंड स्पर्धा में ज्योति सुरेखा वेन्नम ने कौन सा मेडल जीता है? विच मेडल हैज बीन वॉन बाय ज्योति सुरेखा वेन्नम इन द वीमेंस कंपाउंड इवेंट एट द GT ओपन? तो GT ओपन जो हुआ इसमें गोल्ड मेडल जीता है सुरेखा वेन्नम ने। तो आप यहां पर देख सकते हैं, देखिए तो ये है ज्योति सुरेखा वेन्नम, तो ये तीरंदाजी से रिलेटेड है यानी आर्चरी से रिलेटेड है। ये मौजूदा एशियाई खेलों की चैंपियन है ना, और लग्जमबर्ग में GT ओपन हुआ था। कहां पर हुआ था? लग्जमबर्ग में, और वहां पे महिलाओं की कंपाउंड स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। पुरुषों की कंपाउंड स्पर्धा में अभिषेक ने यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता। अभिषेक का भी नाम आप याद रखिएगा। दोस्तों 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर हमारे यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। अब बारी है यहाँ पे RRR की, जहां पे हम पुराने महीनों के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते 5 मिनट में 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रहा, रोसिटा मिलेसी, आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए। इनको नानसे शरणार्थी पुरस्कार प्रदान किया गया, इनका रिलेशन किस देश से है? तो ये ब्राजील देश से बिलोंग करती हैं। कर्मचारी चयन आयोग जिसे हम SSC कहते हैं, तो SSC का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो S गोपाल कृष्ण, आप इनका नाम याद रखिएगा। SSC का नया चेयरमैन इनको बनाया गया है। अगला प्रश्न है, प्रभाकर राघवन किस ग्लोबल कंपनी के नए CTO बनाए गए हैं? तो गूगल के नए CTO ये बनाए गए हैं। भारतीय सेना ने सुदर्शन स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन कहां पर किया है? झांसी में किया है। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में से किस खेल को बाहर किया गया है? तो क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, सभी को। चक्रवाती तूफान दाना भारत के किस राज्य को प्रभावित कर सकता है? तो उड़ीसा को प्रभावित कर सकता है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहां पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में। लुआंग कुआंग किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो वियतनाम के राष्ट्रपति बने टो लैम की जगह पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा
रिसेंटली में किस देश को मलेरिया फ्री घोषित किया गया? तो यहां पर देखिए आप, रिसेंटली में इजिप्ट को मलेरिया फ्री नेशन घोषित किया गया। संयुक्त राज्य जैव विविधता सम्मेलन COP16 किस देश में शुरू हुआ है? तो ये कहां पर हुआ? कोलंबिया में ऑर्गेनाइज किया गया। दोस्तों 16 नवंबर के करंट अफेयर्स का यहाँ पे बेहतरीन तरीके से रिवीजन करने वाले, जो कल आप सभी ने करंट अफेयर्स पढ़े थे, माफ कीजिएगा 16 यहाँ पे लिखा हुआ, डेट की थोड़ी गलती है, यहां पर होगा 18 नवंबर। 18 नवंबर होगा क्योंकि कल तो 18 था। 18 के करंट अफेयर्स को हम पढ़ेंगे। मिस यूनिवर्स 2024 का टाइटल विक्टोरिया काजेर ने जीता। इनका संबंध किस देश से? तो डेनमार्क से बिलोंग करती हैं। पीएम मोदी को द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से किस देश ने सम्मानित किया है? तो नाइजीरिया ने सम्मानित किया है। हाल ही में भारत की सबसे पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया। इसकी रेंज कितनी है? 1500 किलोमीटर है। IFI 2024 के लिए अंतरराष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आशुतोष गोवारिकर को बनाया गया। किस देश ने भारत को 1440 तस्करी की गई प्राचीन वस्तुएं वापस लौटा दी? तो अमेरिका ने इन सभी वस्तुओं को वापस लौटाया है। प्रजनेश गुणेश्वरन ने किस खेल से रिटायरमेंट लेने की घोषणा करी? टेनिस से। राजकुमारी यूरोका का रिलेशन किस देश के राजघराने से जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो फ्रेंड्स ये जापान से बिलोंग करती हैं। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का स्पोर्ट्स एम्बेसडर किस भारतीय को अपॉइंट किया गया है? तो हरभजन सिंह सानिया मिर्जा को। कौन सा देश भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए एकीकृत एंटीना प्रणाली यूनिकॉर्न तकनीक को प्रदान करने पर सहमत हुआ है? तो जापान इसका राइट आंसर होगा। दुनिया का पहला उच्च ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहां पे बनाया जाएगा? तो ये लेह में बनाया जाएगा। दोस्तों ल्यूसेंट जी के MCQ में प्रीवियस ईयर के हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो SSC या फिर अदर एग्जाम्स में आए हुए हैं। हवा की गति को मापने के लिए इनमें से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो एनीमोमीटर आप ध्यान रखेंगे। इनमें से किस उपकरण का उपयोग दूध के सापेक्ष घनत्व को मापकर दूध की शुद्धता मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। एक उपकरण जिसका इस्तेमाल यहाँ पे बहुत ही सूक्ष्म जीव या फिर आप कहिए नहीं, कोई वस्तु आवेश प्रवाहित ले जा रही है। एक उपकरण जिसका उपयोग ये परीक्षण करने के लिए किया जाता है कोई वस्तु आवेश प्रवाहित ले जा रही है या नहीं, तो इलेक्ट्रोस्कोप इसका इस्तेमाल किया जाए। इनमें से किस वैज्ञानिक यंत्र का उपयोग वायुमंडलीय यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने बैरोमीटर का यूज किया जाता है? सापेक्षिक आर्द्रता को किसकी सहायता से मापा जाता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं हाइग्रोमीटर के द्वारा। दोस्तों 18 नवंबर के करंट अफेयर्स का मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं, तो 18 नवंबर के करंट अफेयर्स के टेस्ट के लिए आप सभी तैयार हो जाइए। आइए देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। 2026 के G20 शिखर सम्मेलन में किस देश में होंगे? तो ये अमेरिका में होंगे, ध्यान रखिएगा। G20 स्थापना किस वर्ष की गई? तो G20 की स्थापना 1999 में की गई। जैनिक सिन्हर का रिलेशन किस देश से है? तो इनका संबंध इटली से है। दाना तूफान ने भारत के किस राज्य को अफेक्ट किया है? तो उड़ीसा राज्य को दाना तूफान ने अफेक्ट किया है। पारामरीबो किस देश की कैपिटल है? तो सूरीनाम की कैपिटल है पारामरीबो। आज के लिए सवाल है ATP फाइनल 2024 का खिताब किसने जीता है? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक की करंट अफेयर्स की ई बुक को। और देखिए 18 नवंबर के करंट अफेयर्स का टेस्ट का रिजल्ट हमारे पास है। सुखपाल बाबा टॉप पे है, प्राची सेकंड रैंक पर है, शुभदर्शनी थर्ड पे है, दाला गोविंदा पांडा फोर्थ है, रवीना राठौर फिफ्थ है, राजू भाई सिक्स्थ है, सोना सेवेंथ है, मानुष कुमार एट्थ, माधवी कश्यप नाइन्थ और 10th नेहा। अब देखो ऐसा होता है कि जब आप सभी टेस्ट दे रहे होते हैं तो आपकी रैंक डिसाइड होती है। तो जितने बच्चों ने टेस्ट दिए उस हिसाब से आपकी रैंक होती है। कई बार मैं टेस्ट के रिजल्ट 7 बजे पिक कर लेता हूं या फिर रात को 10 बजे पिक कर लेता हूं, तो आप इतना परेशान मत लो। आप बस अपना बेस्ट दो, जब भी आप दो अपना बेस्ट दो, तो आपकी रैंक अपने आप ऑटोमेटिक फर्स्ट आएगी या फिर सेकेंड डे आएगी। स्टैटिक जीके बुक का आप सभी टेस्ट दीजिए, पेज नंबर 28 29 पढ़ के आइएगा, आपका स्टैटिक जीके का टेस्ट होगा। देखिए टेस्ट पास में हमने बहुत सारे बदलाव किए हैं। टेस्ट पास की फीस को 29 रुपीज कर दिया है, यानी 29 रुपीज में आप किसी भी भारत के एग्जाम के टेस्ट को आप एनरोल कर सकते हैं, केवल 29 रुपये, केवल 20 रुपीज में, माफ कीजिएगा 20 रुपए में। ठीक है, तो आप 20 रुपए में अपने कोई भी टेस्ट दीजिए और अपने एग्जाम को क्वालिफाई करिए, प्रैक्टिस कीजिए। राजा गुप्ता करंट अफेयर हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल राजा गुप्ता _ऑफिशियल, ताकि आप मेरे पर्सनली मुझसे कनेक्ट हो सके और मुझे आपको अगर कोई इशू होता है तो आप मुझे पर्सनली यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारी स्टैटिक जीके बुक है,
आप स्ट्रैटेजी के बुक को घर तक मंगवा सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स पे देखने को मिलेगा, और आप घर तक मंगवाइए इस बुक को और पढ़िए अच्छे से। बहुत अच्छे तरीके से इस बुक को तैयार किया गया है। टोटल 81 टॉपिक्स हैं। आप इस बुक को घर तक मंगवा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहे, मुस्कुराते रहे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।